एक्सरसाइज नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानकारी करने की आवश्यकता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जितने भी एंगल्स होंगे एक ट्राइंगल के, अब जितने का मतलब 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगलों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और यदि 180 डिग्री नहीं होता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो उसी को सॉल्व करना है कि यदि 3 एंगल्स दिए गए हैं तो आपको जानकारी करना है कि क्या पॉसिबल है हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना। तो हम क्या करते हैं, सभी ट्रायंगल्स को ऐड कर देते हैं, सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं और ये देखते हैं कि 180 के इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि 180 के इक्वल आएंगे तो वो पॉसिबल होगा कि हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और यदि 180 से ज़्यादा या 180 से कम आएगा तो हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ए एंगल एक्स वाई एंड जेड तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू रख दिया गया है और ऐड किया गया है। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आया है। यदि दोनों इक्वल आया है, 180 डिग्री आया है, तो पॉसिबल है। पॉसिबल लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। बी दिया गया है, तीनों एंगल्स दिए गए हैं, तीनों एंगलों को वही फॉर्म में ऐड करना है। यहाँ पे दिया गया 120 और इक्वल 180, तो यहाँ लिखा जाएगा RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, सो नॉट पॉसिबल। सी दिया गया है, तीनों एंगल्स दिए गए हैं, तीनों एंगलों को ऐड करने पर 190 आया, यानी मोर देन 180 आ गया है, तब भी इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए नॉट पॉसिबल। डी दिया गया है, सेम सभी एंगल्स दिए गए हैं, सभी एंगल्स को ऐड करने पर 180 और 180 दोनों तरफ आता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, तो पॉसिबल है, संभव है।